अब हमने जो बात की थी कि लैंगिक प्रजनन में 3 प्रावस्थाओं की बात की थी कि किशोरावस्था, प्रजनन प्रावस्था और जीर्णा प्रावस्था। तो जो प्रजनन प्रावस्था है उसमें जो है लैंगिक प्रजनन के अंतर्गत जो है कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो जीव चाहे जो भी हो, हमने जैसे बात की थी, चाहे वो फंजाई हो, प्लांटी के ग्रुप के हों, चाहे वो एनिमल्स के ग्रुप के हों, उनमें जो प्रजनन की जो प्रक्रिया है उसकी जो क्रमबद्धता है वो सब में जो है वो समान होती है और उसका जो सीक्वेंस है वो भी समान होता है। तो वो 3 घटनाएं कौन सी हैं उसको हम एक एक करके देखेंगे। तो एक घटना जो है निषेचन से पहले वाली घटना, जिसको प्री फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दूसरी जो है फर्टिलाइजेशन है यानी कि निषेचन की प्रक्रिया, और तीसरी जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया। तो पहली प्रक्रिया जो है वो प्री फर्टिलाइजेशन की है। उसमें क्या क्या बातें होती हैं उसको हम देखते हैं। तो निषेचन के पहले जो है, जैसे हमने बात की थी कि पौधों में एक लिंगी भी पौधे होते हैं, द्विलिंगी भी पौधे होते हैं, और उनमें एक और भी बात आती है, एक टर्मिनोलॉजी और भी आती है, उभय लिंगाश्रय की भी बात आती है। तो जैसे कि द्विलिंगी है तो मटर है, धतूरा, गुड़हल है, इसमें दोनों मेल फीमेल गैमेट जो है वो एक ही पुष्प में एक ही पौधे में मिल रहे हैं, तो वो द्विलिंगी पौधे हो गए। ऐसे ही एक लिंगी जो है, पादपों में भी एक लिंगी पौधे होते हैं, यानी मेल और फीमेल गैमेट जो है वो अलग अलग पौधों पर जो है वो बनते हैं। तो पपीता और खजूर जो है इस तरीके के ही एक लिंगी यानी यूनिसेक्सुअल जो है वो पौधे हैं। अब एक और उभय लिंगाश्रय की भी बात कर रहे हैं, यानी कि नारियल और तरीके के पौधे हैं जिनमें एक ही पौधे में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों अलग अलग पुष्पों में जो है वो पैदा होते हैं, यानी 2 तरह के उनमें जो है वो फूल बनते हैं। ऐसे ही जीवों में भी हमने बात की थी कि जैसे हाइड्रा है, केचुआ है, ये जो है या टैपवार्म है, ये जो है द्विलिंगी है, यानी मेल फीमेल के जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो एक ही जीव में मिलेंगे। और लेकिन प्रायः जो उच्चतर श्रेणी के जो जीव हैं उनमें जो लैंगिक सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट के जो जीव हैं वो अलग अलग होते हैं। अब जो है वो इसमें 2 मुख्य बातें होती हैं, यानी प्री फर्टिलाइजेशन में जो 2 प्रोसेस होती हैं। पहली प्रोसेस तो है गैमेटोजेनेसिस की, यानी कि युग्मक जनन की प्रोसेस होती है। तो युग्मक जनन में होगा क्या, जिनकी अभी हम बात कर रहे हैं गैमेट्स के बनने की, यानी मेल और फीमेल गैमेट किस तरीके का बनेगा, वो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस कहलाती है, यानी युग्मक जनन की क्रिया कहलाती है। तो पहली बात तो ये हो गई कि युग्मक बनेंगे, और दूसरी बात जो है ये जो युग्मक बने हैं इनका ट्रांसफ़र यानी स्थानांतरण किस तरीके का होगा उसकी बात करेंगे। तो पहली प्रक्रिया जो है गैमेटोजेनेसिस की है। गैमेटोजेनेसिस में जब गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी 2 अलग अलग प्रकार के गैमेट्स बनते हैं, तो उसमें कुछ प्रकार होते हैं, उसकी बात करते हैं। जैसे एक प्रकार है कि दोनों गैमेट्स जो हैं वो संरचनात्मक रूप में भी और कार्यात्मक रूप में भी वो समान होते हैं, उसको आइसोगैमस कहते हैं। ये जो है आइसोगैमस प्रकार का जो प्रकार है वो यूलोथ्रिक्स और क्लेडोफोरा में ये पाया जाता है, यानी दोनों गैमेट्स जो हैं वो संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप में समान होते हैं। लेकिन शैवाल जो है उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनमें जो है एनाइसोगैमस टाइप का जो है वो गैमेटोजेनेसिस होता है, यानी कि 2 गैमेट्स जो बन रहे हैं उनकी संरचना तो समान होती है लेकिन व्यवहार जो है वो अलग रहता है, तो ये एनाइसोगैमस रहता है। और एक तीसरा भी प्रकार होता है हेट्रोगैमस प्रकार का, यानी इसमें जो है मेल और फीमेल गैमेट जो है वो संरचना में भी और कार्यात्मक यानी व्यवहार रूप में भी जो है इनमें डिफरेंसेस रहते हैं, इसको हम हेट्रोगैमस कहते हैं। तो प्रायः जो उच्चतर श्रेणी के जो जीव हैं उनमें इसी तरीके के गैमेट से बनते हैं, यानी कि हेट्रोगैमस टाइप का, यानी मेल और फीमेल गैमेट जो हैं वो अलग अलग प्रकार के बनेंगे।
जैसे हम यदि मनुष्य में देखें तो ये जैसे आप पिक्चर देख रहे हो, तो गैमेटोजेनेसिस में मेल जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो टेस्टिस है और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो ओवरी है। तो मेल सेक्स ऑर्गन में स्पर्म बनेगा, शुक्राणु बनेंगे, ये किस तरीके की प्रोसेस बनेगी। तो ये मियोसिस डिवीजन होगा इसमें, यानी अर्धसूत्री विभाजन होगा, और जिसके ज़रिए जो है वो अगुणित कोशिका बनेगी, मेल गैमेट यानी स्पर्म। और ऐसे ही फीमेल जो है उसमें ओवरी में किस तरीके का ये डिवीज़न होगा। तो डिवीज़न में आप देख रहे हो जैसे मियोसिस डिवीज़न हो रहा है, तो इसमें पोलर बॉडीज़ भी बनती है और एक एग या ओवम बनता है। तो इस तरीके से ये गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया के ज़रिए जो है ये गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। अब कुछ पौधे हैं ऐसे जैसे कि कुछ जीव मोनेरा है, एल्गी हैं, ब्रायोफाइट्स हैं। इनके जो जीव होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, यानी अगुणित होते हैं। तो पौधे या जीव चाहे अगुणित हो चाहे द्विगुणित हो, उनके जो गैमेट्स होंगे वो हैप्लॉइड ही होंगे, यानी कि युग्मकों में जो गुणसूत्रों का सेट होगा वो n नंबर यानी हैप्लॉइड ही होगा, गुणसूत्रों का एक सेट ही होगा। पौधे के जो टेरिडोफाइट्स है, एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, इनमें तो डिप्लॉइड सेल्स होती हैं और इनमें मियोसिस डिवीजन के ज़रिए ही गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जैसे मैंने बात की कि कुछ जीव जो हैं वो हैप्लॉइड कंडीशंस में हैं, यानी अगुणित अवस्था में उनके जो सेल है, लेकिन उनके जो गैमेट्स बनेंगे वो समसूत्री विभाजन के जरिए बनेंगे। आप जानते हो कि समसूत्री विभाजन में जो है गुणसूत्रों की संख्या जो है वो अपने जनकों के समान होती है। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो कि समसूत्री विभाजन हो रहा है, तो इसमें जो कोशिका बनेगी उसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो अपने जो सेल है, जनक सेल है यानी पेरेंट सेल है, उसके समान होगी। लेकिन मियोसिस डिवीजन में क्या होता है, वो आधी हो जाती है। तो जिनके जो जनक हैप्लॉइड कंडीशन में है उनमें समसूत्री विभाजन के जरिए वो गैमेट्स बनेगा, लेकिन जो डिप्लॉइड सेल्स हैं उनमें मियोसिस डिवीजन होगा। उसके बाद फिर एक डिवीज़न जो है उसमें मियोसिस होता है और उसके बाद फिर समसूत्री विभाजन होता है, तो उसके ज़रिए जो है वो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये एक बात तो हो गई कि गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया। अब दूसरी बात जो है इसकी गैमेट्स के ट्रांसफ़र की बात है, यानी गैमेट्स के बनने के बाद इसका स्थानांतरण होना भी ज़रूरी है। जैसे हमने बात की थी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मेल गैमेट जो है वो अक्सर जो है वो मोटाइल होता है, चलनशील होता है, मूवेबल होता है, और फीमेल गैमेट जो है वो निष्क्रिय होता है, स्थिर होता है, यानी स्टेबल होता है कहने की बात। तो अब मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट तक कैसे पहुंचेगा, ये इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन तो हो गया, लेकिन वो जरिया, वो माध्यम क्या होगा कि वो फीमेल गैमेट तक पहुंचे, उसकी बात करेंगे। तो गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट का जो ट्रांसफ़र है वो किस तरीके का होगा। अब जैसे प्लांट्स की बात करते हैं, प्लांट्स में जैसे ये द्विलिंगी पौधे हैं, धतूरा है, गुड़हल है, इसकी बात कर रहे हैं जैसे, तो इसमें जैसे आप देख रहे हो कि मेल गैमेट यानी जो पुंकेसर है, पुंकेसर में एंथर होता है, परागकोश होता है, कनेक्टिव होता है और फिलामेंट होता है। तो एंथर में यानी परागकोश में ये पॉलन ग्रेन बनते हैं। और यदि फीमेल गैमेट की बात करें जिसमें कि स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है, ओवरी में एग होगा। तो अब ये पॉलन ग्रेन जो है, पॉलन ग्रेन को कहाँ पर पहुँचना है, कार्पेल के स्टिग्मा तक पहुँचना है। अब ये चूँकि ये द्विलिंगी पौधे हैं, इसी फूल में मेल गैमेट भी है और फीमेल गैमेट भी है, तो पॉलन ग्रेन जो है वो इसके स्टिग्मा तक झड़ जाते हैं और फिर स्टिग्मा में एक रासायनिक पदार्थ होता है जिसके ज़रिए जो है ये पॉलन ग्रेन जो है वो एंटर करता है और अंदर, जैसे आप ये देख रहे हो, अंदर वो एग तक पहुंचता है। तो ये वहाँ तक पहुँचने की बात हुई। अब कुछ पौधों में ये जो परागण की प्रक्रिया होती है, यानी पॉलन ग्रेन का
स्टिग्मा तक पहुंचना यानी फीमेल गैमेट तक पहुंचना जो है वो परागण की प्रक्रिया है। तो यदि उसी पौधे के पुष्प का पॉलन ग्रेन यदि उसी पौधे के फीमेल गैमेट तक पहुंच रहा है तो वो स्वपरागण की प्रक्रिया कहलाती है। लेकिन यदि क्रॉस पॉलिनेशन होना है, पर परागण होना है, तब क्या होगा? तब होगा कि एक पौधे का जो मेल गैमेट है यानी कि पॉलन ग्रेन है वो किसी माध्यम के जरिए, वो माध्यम क्या हो सकता है? वो माध्यम जल हो सकता है, वो हवा हो सकता है, वो पक्षी हो सकते हैं, वो कीट हो सकते हैं। तो इन माध्यमों के जरिए ये पॉलन ग्रेन जो है वो फीमेल गैमेट कार्पेल का जो स्टिग्मा है वहाँ तक वो पहुँचता है। तो ये जो हमने बात की वो स्थानांतरण की बात की। तो जब इस तरीके का हो रहा है यानी एक पौधे के फूल का पॉलन ग्रेन उसी जाति के दूसरे पौधे, मतलब उसी जाति का जो पौधा है उसके स्टिग्मा तक पहुंच रहा है, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है। तो इस तरीके से इस माध्यम के जरिए जो है पर परागण हो सकता है। ऐसे ही जीवों में भी जो है गैमेट फॉर्मेशन के बाद मेल गैमेट जो है कोई ना कोई एक तरीका माध्यम होता है जिसके ज़रिए जो है वो फीमेल गैमेट तक पहुंचता है, ताकि अगली जो प्रक्रिया है यानी कि निषेचन की जो प्रक्रिया है वो संभव हो सके।